बैंक निफ्टी में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, एक ऐसा सेटअप चाहिए जो सिंपल हो और अच्छा प्रॉफिट दे। तो बने रहे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, फाइनेंस एंड ट्रेड्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं उस सेटअप का नाम है 5 EMA सेटअप। तो ये सेटअप मेनली दो टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, एक 5 मिनट्स और 15 मिनट्स। 5 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली सेलिंग के लिए, वही 15 मिनट टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे बाइंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेलिंग सेटअप की। सेलिंग सेटअप के लिए हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। इसका फर्स्ट रूल जो है वो है कि कोई भी कैंडल 5 मिनट की कैंडल जो है वो आपके EMA के ऊपर क्लोज देनी चाहिए। उसका कलर चाहिए जो भी हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान हमें यही रखना है कि 5 मिनट की कैंडल हमारे EMA के ऊपर क्लोज हो, उसका लो या वीक कहीं हमारी EMA को टच नहीं कर रहा हो। इसका मिनिमम टारगेट हम लोग पकड़ के चलेंगे 1:3। वही हम लोग का एसएल जो होगा वो 30 से 40 रुपए का होगा, उससे ज़्यादा का हम लोग एसएल लेंगे नहीं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो बाइंग सेटअप की बात कर लेते हैं। तो बाइंग सेटअप हम लोग देखते हैं। बाइंग सेटअप में हम लोग टाइम फ्रेम चूज़ करेंगे 15 मिनट्स का, और ऐसी कैंडल ढूंढेंगे जो हमारे EMA के नीचे क्लोज हुई हो। उसका कलर कोई भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, भले वो कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, बट वो कैंडल हमारे EMA के नीचे क्लोज होनी चाहिए। साथ ही हमें ध्यान देना है कि उस कैंडल का हाई या विक हमारे EMA को टच नहीं होता हो। टारगेट वही हम लोग का मिनिमम 1:3 और हम लोग का SL 30 से 40 रुपए तक का ही रहेगा। तो चलिए हम लोग इस सेटअप को अपने चार्ट पे देखते हैं। तो हम लोग आ गए हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पे आने के बाद हमें इंडिकेटर पे क्लिक करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये हमें सर्च यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है पहले ही। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आके सेटिंग्स वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें लेंथ उसकी करनी है 5। मेथड ये में लेंथ 5 रहेगी, बस ओके कीजिए। ये हमारा 5 EMA सेटअप प्लॉट हो चुका है। अब पहले हम लोग सेलिंग सेटअप देखेंगे। टाइम फ्रेम हम लोग का यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 मिनट्स ही है। अब हमें ढूंढना है कि कोई ऐसी कैंडल जो हमारे EMA के ऊपर क्लोज हुई है। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसी कैंडल दिख नहीं रही है। चलिए थोड़े बैक जाके हम लोग टेस्ट करते हैं, देखते हैं कहीं पे हमें अपना सेटअप मिल रहा है कि नहीं। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे हमें एक सेटअप मिला है। फर्स्ट कैंडल ये है जो रेड कैंडल हुई है, जो हमारे EMA के ऊपर ही क्लोज हुई है, और उसका विक भी कहीं EMA को टच नहीं कर रहा है। बट सेकेंड कैंडल आप देखोगे तो उसका लो इसने ब्रेक किया नहीं है, तो यहाँ पर हमें एंट्री नहीं मिली। हमें एंट्री कहाँ मिल रही है? यहाँ पर ये कैंडल आप देखोगे तो ये अपनी EMA के ऊपर क्लोज हुई है, उसका कोई भी पोर्शन हमारे EMA को टच नहीं कर रहा है। सेकेंड कैंडल यहाँ पर जैसे उसका लो ब्रेक किया तो हमें अपनी एंट्री यहाँ पर मिल गई। और यहाँ से अगर हम लोग मूवमेंट देखेंगे तो लगभग कंटिन्यूअस फ्लो में हम देख रहे हैं कि 1150 पॉइंट्स की एक रैली हमें यहाँ पर दिख रही है। तो कितना परसेंट मुनाफा हुआ ये आप कैलसी कर सकते हो। हालांकि ये एंट्री हमें प्रीवियस डे के क्लोजिंग पे मिली है। अब हम ढूंढते हैं कि कोई सेम डे का मोमेंटम हमें कहीं पे मिल रहा है या नहीं। तो यस, अब ये 24 जनवरी का हम लोग देखेंगे। 24 जनवरी को आप देख रहे होंगे तो एक कैंडल ये आई है जो EMA के ऊपर सस्टेन कर रही है। इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके,
ठीक है, देखिए ईएमए के ऊपर क्लोज हुई है, उसका वीक या पोर्शन कहीं पे भी हमारे ईएमए को टच नहीं कर रहा है। तो हमें एंट्री कहाँ मिल रही है? इस कैंडल के लो पे जो यहाँ पर है, यहाँ हमें एंट्री मिली। और सीधा अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग मार्क करते हैं, तो यहाँ से हम लोग मार्क करेंगे तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक का हमें मार्केट में वन डायरेक्शन मूवमेंट मिला है। अगर पॉइंट्स में बात करें तो पॉइंट्स में हमें लगभग 400 पॉइंट्स हमें यहाँ पे वन साइड डायरेक्शन में मिले हैं। और हमारा एसएल बन रहा था यहाँ पे, इस कैंडल के टॉप पे हमारा एसएल होता था, 30-40 पॉइंट्स का एसएल मिलता था। और उसके अगेंस्ट में 400 पॉइंट्स की वन साइड डायरेक्शन। अगर हम लोग समझे कि ये पूरी डायरेक्शन भी कैप्चर नहीं कर पाते तो कम से कम कई सारे बंदे इतने तक तो मिनिमम इतना डायरेक्शन हम लोग इजीली ले सकते हैं इस सेटअप में, कोई भी हो, जो कि 146 पॉइंट्स की है। 40 पॉइंट्स का एसएल पकड़ते हैं तो उसका 1:3 हम लोग को 120 पॉइंट्स है, हम लोग को 140 पॉइंट्स यहाँ पे मिले हैं। ये मिनिमम टारगेट कोई अगर पूरा यहाँ तक वेट नहीं कर सकता है तो इतने में वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। चलो और कहीं पे ये सेटअप मिल रहा है कि हम लोग देखते हैं। वापस आगे 24 हो गया, 23 में अगर ये हम लोग को कहीं पे सेटअप मिल रहा है तो 23 में, यस 23 में भी हमें सेटअप मिल रहा है। शुरू से हमको ये सेटअप दिख रहा है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो फर्स्ट कैंडल बनी है एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनी है, और सेकेंड कैंडल और थर्ड उसके अंडर है। तो हम लोग की एंट्री कहाँ मिलेगी? ये तो हमारे ईएमए के ऊपर है, तो हमें क्या, तो हमें एंट्री लेनी है यहाँ तुरंत? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल हम हमेशा अपने सेटअप में इग्नोर करेंगे। सेकेंड कैंडल से ध्यान देंगे, सेकेंड कैंडल यहाँ पे बनी है और इस कैंडल को उसके आगे वाली कैंडल ने कहीं पे ब्रेक नहीं किया, तो हमें एंट्री नहीं मिली। आगे देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है और यहाँ पे लगभग 10 बजे के आसपास एक कैंडल बनी है, जो कि ये कैंडल है। इस कैंडल को ध्यान से देखोगे तो ये अपने ईएमए के ऊपर ही है और इसका लो कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसका जो लो है यहाँ पे अगली कैंडल ने ब्रेक किया है। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पे कोई भी कैंडल जो बन रही थी वो वन साइड डायरेक्शन में थी, जिसका लो ब्रेक नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर अपनी एक कैंडल बनी, उसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पर हमारी बनी एंट्री और इस एंट्री से हम लोग देखेंगे तो लगभग यहाँ तक अपना प्रॉफिट बना। पॉइंट्स में बात करें तो पॉइंट्स में भी लगभग 200 पॉइंट्स का एक मूवमेंट हम लोग ने कैप्चर कर लिया। हम लोग का एसएल कितना है? 40 पॉइंट्स, मैक्सिमम 40 पॉइंट्स का हम लोग का एसएल है। 40 पॉइंट्स मिले तो हम लोग अपना एसएल बुक करेंगे और ट्रेड से निकल जाएंगे। और एक बात जो हमें ध्यान देनी है कि हमें दिन में मैक्सिमम 3 ही ट्रेड लेने हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो प्रॉफिट है वो 1:3 है। तो अगर 3 से ऊपर हम लोग ट्रेड लेंगे और चौथा ट्रेड हम लोग का फेल होता है या पांचवा ट्रेड हम लोग का फेल होता है तो हमारा मनी मैनेजमेंट यहाँ पर कहीं पे गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि हम लोग 1:3 का मिनिमम प्रॉफिट पकड़ के चलते हैं। अगर उससे कम प्रॉफिट आता है या उससे ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग को नहीं मिलता है तो हम लोग का वो दिन पूरी तरह से लॉस जा सकता है और बहुत ही हैवी लॉस हो सकता है उसके अंदर। तो ध्यान रखिए कि एक दिन में अगर हम लोग का एसएल हिट हो रहा है बार बार तो मैक्सिमम 3 ही ट्रेड हम लोग लेंगे, 3 एसएल लेंगे। 3 एसएल के बाद हम लोग अपना टर्मिनल बंद करेंगे और नेक्स्ट डे के लिए वेट करेंगे। अब हम लोग बाइंग सेटअप देखते हैं। बाइंग सेटअप के लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट ओपन करेंगे। 15 मिनट चार्ट पे हम लोग देखेंगे ये हमारा सेटअप कहीं पे बन रहा है या नहीं। तो आज की डेट में तो हमें कोई सेटअप नहीं मिलता है। चलिए बैक टेस्ट में देखते हैं कि पिछले कहीं कौन से दिन में अगर हम लोग का सेटअप बन पाया है या नहीं बन पाया है।
बाइंग सेटअप यहाँ पे हमें कोई दिख नहीं रहा है प्रीमियंस कैंडल पे। देखिए यहाँ पर एक सेटअप दिख रहा है हमें। हम लोग की पहली कंडीशन क्या थी बाइंग सेटअप ले कि 15 मिनट के चार्ट पे ऐसी कैंडल ढूंढना जो हमारे EMA के नीचे क्लोज हुई हो। ये हमारे EMA के नीचे क्लोज हुई है। उसकी अगली वाली कैंडल उसका हाई ब्रेक कर रही है। यस, उसका हाई ब्रेक कर रही है। तो जैसे ही अपना हुआ हाई ब्रेक करेगी हमें अपनी एंट्री मिली। और हमारे एंट्री से अगर हम लोग देखेंगे कि कहाँ तक मूवमेंट हुआ है तो हम नोटिस करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक लगभग 200 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें यहाँ पर भी मिला है। हमेशा एक बात दोस्तों हमें ये ध्यान देनी चाहिए कि जो सेलिंग में हमको प्रॉफिट है, जो सेलिंग की रैली मिलती है हमें, सेलिंग में जो रैली मिलती है, जो प्रॉफिट मिलता है वो बाइंग के मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है। बाइंग में हमारा प्रॉफिट बहुत ही कम मिलता है। ये जो रैली है वो हमें स्लो रैली दिखती है। इसलिए अगर आप सेलिंग का ट्रेड नहीं पकड़ पाए तो आपका प्रॉफिट बहुत ही कम रहेगा। सेलिंग की मोमेंटम अगर आपने पकड़ ली तो आप डे एंड में काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल रहेंगे। मंथ के क्लोज में अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखोगे तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आपको दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक सेटअप मिला, उधर ट्रेड लिया, 200 पॉइंट्स हमको मिला। स्टॉप लॉस हमको ये जिस कैंडल पे हम लोग ने एंट्री की है उसके लो पे हमको एक SL रखना था, जो कि यहाँ पर हमें हिट नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं और कहीं पे हम लोग को ऐसे एंट्री मिल रही है। यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी रैली दिख रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा सेटअप बना नहीं। ये कैंडल थी लेकिन वो अपने EMA को टच कर चुकी है। तो इसका जो विक यहाँ पर टच कर रहा था, इसके लिए हमारा सेटअप यहाँ पर नहीं बन पाया, बट यहाँ पे रैली दिख रही है। तो हम लोग बाइंग में अपना और सेटअप कहीं पे मिल रहे हैं, देखते हैं। एक सेटअप यहाँ पे मिला है, बट यहाँ पे ज़्यादा देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम हमें मिला नहीं। 209 पॉइंट्स यहाँ पर मिले हुए हैं हमें। तो जैसा मोमेंटम हमें सेलिंग साइड में मिलता है, अब देखोगे सेलिंग साइड में जो मोमेंटम है एक साइड में कंटिन्यूस अगर हम लोग इसको देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 800 पॉइंट्स मिले। वही हम लोग बाइंग साइड में देखेंगे तो बाइंग साइड में हमको वैसे प्रॉफिट जल्दी दिखाई देते नहीं है। अभी यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल पे हमारा सेटअप बन रहा था, बट उसके बाद एक और कई नई कैंडल बनी जो उसका लो ब्रेक करके नीचे आ रही है। उसके आगे ये कैंडल है, वो इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, तो ये हम लोग के लिए अलर्ट कैंडल बन गई। अब इस कैंडल के आगे वाली कैंडल जो है उसने उसका हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पर हम लोग का एंट्री बन जाता है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे दिन क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 230 पॉइंट्स की यहाँ पर भी रैली हमें मिली है। चलो थोड़ा और आगे हम लोग देखते हैं कि और कहाँ पे सेटअप बन रहा है। तो एक यहाँ पे हमें पोजीशन दिख रही है, तो इस कैंडल को हम लोग नोट डाउन करेंगे। ये कैंडल जो 10 बजे के आसपास 29 तारीख को 10 बजे एक कैंडल बन रही है जो हमारे EMA के नीचे है, और उसकी अगली कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया है। अब यहाँ पर हम लोग एंट्री अगर लेते हैं तो यहाँ पे हमें वन साइड डायरेक्शन मिलता है जो लगभग 900 पॉइंट्स तक का जाता है। अगर ये हम लोग पिक भी नहीं पकड़ते तब भी 818 पॉइंट्स हमें यहाँ पर वन साइडेड डायरेक्शन में हमारे सेटअप के अंदर मिल रहे। सॉरी, ये नेक्स्ट डे का चला गया। हम लोग ये 3 बजे का लास्ट कैंडल है। हम लोग अगर देखेंगे 10:30 बजे से मार्केट ने जो मूवमेंट करना चालू किया है तो लगभग 680 पॉइंट्स का हमें एक वन साइडेड डायरेक्शन मिलता है, हमारे सेटअप में आया और हम लोग ने ट्रेड यहाँ पर ले लिया। ये हमारी 15 मिनट्स कैंडल EMA के नीचे क्लोज हुई है, उसका हाई अगली वाली कैंडल ने ब्रेक किया और हमारी एंट्री बनी। यहाँ से हम लोग ने एंट्री लेने के बाद जो बेटर है तो वन साइड डायरेक्शन हमें मिला 680 पॉइंट्स का। SL कितना था? 40 पॉइंट्स।
टारगेट हमको मिल रहा है 680 पॉइंट्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल फाइनेंस एंड ट्रेड्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।